ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, गुरुवारी पूर्णिमा बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बनने जा रहा है और गुरुवार का दिन देखिए स्त्री की कुंडली में यानी औरत की कुंडली में संतान से पुत्र से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन अगर आप एक जगह पर दीपक जला देते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और इस दिन आपको श्री हरि भगवान को भोग लगाकर एक वस्तु अवश्य ग्रहण करना है। दोस्तों, ऐसा करने से चाहे आप गर्भवती हैं, चाहे आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति का, विष्णु भगवान का है, पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही सर्वासिद्ध योग बना हुआ है। इस दिन आपको देखिए विष्णु भगवान का पूजन तो अवश्य करना है और भगवान को आपको देखिए केले का भोग अवश्य लगाना है। और केले का भोग लगाकर गर्भवती स्त्री है, चाहे संतान के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो एक केला आपको अवश्य ही ग्रहण करना है और एक केले को आपको होलिका की जो दहन आग अग्नि होती है उसमें आपको डाल देना है अपनी मनोकामना बोलकर। गुरुवारी पूर्णिमा के दिन देखिए आपको दो कार्य अवश्य करने हैं। एक तो श्री हरि भगवान को केले का भोग लगाकर आपको एक केला खुद को भी खुद ही स्वयं ग्रहण करना है, यानी खुद ही खाना है, चाहे आप गर्भवती हैं चाहे आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक केले को आपको होलिका की अग्नि में अपनी मनोकामना बोलकर डाल देना है। साथ ही दोस्तों, सायंकाल के समय, शाम के समय पर आपको देखिए अपने घर का जो ईशान कोण होता है यानी उत्तर और पूर्व दिशा के जो बीच की दिशा होती है वो घर की संतान का, छोटे बच्चों का माना जाता है, पुत्र का स्थान माना जाता है। यहाँ पर आपको सायंकाल के समय प्रदोष काल जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद आपको ये दीपक जलाना है। आपको एक थाली लेनी है, थाली पर आपको देखिए रोली से स्वास्तिक बना देना है और स्वास्तिक बनाकर आपको अपने घर में 7 प्रकार का जो अनाज होता है, चाहे गेहूं है, चने की दाल है, यानी कोई भी दाल चावल लेकर आपको 7 प्रकार का अनाज उसमें डालना है, एक एक मुट्ठी, और उसके ऊपर आपको एक दीपक तैयार करना है। आप कोई सा भी थोड़ा सा बड़ा सा दीपक ले ताकि अर्धरात्रि तक ये दीपक जल सके। आपको घी का दीपक लेना है और उसमें चुटकी भर, आपके पास केसर है तो केसर डाल दे, अगर केसर नहीं है तो आपको चुटकी भर हल्दी डाल देनी है। और श्री हरि भगवान और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, संतान की, पुत्र की, जो इच्छा रखते हैं वो प्रार्थना करके वहां पर आपको दीपक जला देना है। दोस्तों, दूसरे दिन जब वो दीपक शांत हो जाता है तो आपको जो 7 प्रकार का अनाज आपने रखा है वो आपको अपने हाथों से, जो स्त्री कर रही है, जो संतान की इच्छा रखते हैं, पुत्र की इच्छा रखते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ में से कोई भी, दोनों में से ही करना है, घर का अन्य सदस्य इस कार्य को नहीं करेगा, आपको या आपके हस्बैंड से आप करवा सकती हैं। आपको वो 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को डाल देना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके जितने भी ग्रह दोष आ रहे हैं या संतान प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में रुकावट आ रही है या पितर दोष आ रहा है, किसी भी दोष के कारण, किसी भी बंधन के कारण अगर आपको संतान की, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपको यहाँ पर दीपक जलाकर दूसरे दिन उस अनाज को पक्षियों को डाल देना है। यकीन मानिए आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दिन बहुत ही सर्वार सिद्ध योग बना हुआ है। गुरुवार का दिन है, पूर्णिमा तिथि है, बहुत ही श्रेष्ठ योग बना हुआ है। तो इस दिन ये छोटा सा कार्य अवश्य करें, निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की, पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।